सभी स्टूडेंट का स्वागत है तेज एजुकेशन पर। तो हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं डायरेक्शन टेस्ट। तो ध्यान रखें, दिशा परीक्षण से हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन अवश्य आता है। तो इस क्लास का देखें आप लोग। फर्स्ट क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, अति संभावित क्वेश्चन है एग्जाम में आने वाला। तो यहाँ पे देखें, यदि उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए, पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहा जाए और दक्षिण को दक्षिण पूर्व कहा जाए और इत्यादि, एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम से सीधा उत्तर पूर्व की ओर जाए और फिर बाएं मुड़े, फिर सीधे चलकर दोबारा बाएं मुड़े। तो देख लेते हैं डियर स्टूडेंट। यहाँ पे आप लोग देखो, पहले तो सभी स्टूडेंट को डायरेक्शन का पता होना चाहिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। देखो भैया बिल्कुल यहाँ पे क्लियर हो गई डायरेक्शन, ये जरूरी है, कॉन्सेप्ट इसी से बनता है। यह हो गई नॉर्थ ईस्ट, यह हो गई साउथ ईस्ट, क्या हो गई साउथ ईस्ट हो गई, ठीक है ना। अब आप लोग यहाँ पे देखें, यह हो गई वेस्ट साउथ और यह कौन सी हो जाएगी नॉर्थ और वेस्ट, ठीक है। यह कॉन्सेप्ट को आपको पकड़ना है। अब आप लोग देखें यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो यदि उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए, क्या कहा जाए, उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऐसे पकड़ में आते हैं। देखो उत्तर को उत्तर पश्चिम कह रहा है, जो पूर्व जो पश्चिम होती है, ठीक है ना, पश्चिम होती है बिल्कुल, और जो उत्तर तो NW कहा जाए, क्या उत्तर को 45 डिग्री से शिफ्ट हो रहा है, कुछ नहीं है, ठीक है ना। 45 डिग्री यह आगे शिफ्ट हो रहा है, क्या 45 डिग्री, बस कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया। कितना हो रहा है, 45 डिग्री आगे शिफ्ट हो रहा है। देखो भैया मैं बता देता हूँ अब इसमें क्या बोल रहा है, ऐसे कॉन्सेप्ट पकड़ना होता है। देखो बच्चों यहाँ पे जो, देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है देखो उत्तर और पश्चिम, यह है उत्तर पश्चिम है, तो यह उत्तर पश्चिम यहाँ पे हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, हो गया उत्तर पश्चिम यहाँ पे हो गया शिफ्ट। इसको काट के यहाँ पे क्यों 45 डिग्री शिफ्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए, हो गया। अब जब यह उत्तर पश्चिम होगा ना स्टूडेंट, तो यह हो जाएगा उत्तर, हिंदी में लिख दिया मैंने, नॉर्थ लिख दिया, ठीक है, उत्तर हो गया। यह होगा उत्तर पूर्व होगा, क्या होगा उत्तर पूर्व होगा, ठीक है। अब आप लोग बच्चों देख लो, देखो यह होगा पूर्व होगा, यह होगा दक्षिण होगा, उत्तर का दक्षिण अपोजिट, और यह हो जाएगा पश्चिम हो जाएगा, क्या हो जाएगा पश्चिम हो जाएगा, हो गया। बस अब तो क्लियर है, यह दक्षिण पूरब हो गया, यह हो गया दक्षिण पश्चिम हो गया, देखो हो गया बिल्कुल, सभी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे जो पूछ रहा है वो हम लोग देख लेते हैं, क्या कह रहा है। देखो भैया यहाँ पे कह रहा है एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम से सीधा, क्या कह रहा है, एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम से सीधा, ठीक है ना, दक्षिण पश्चिम से सीधा, ठीक है, बिल्कुल यहाँ से लो सीधा, दक्षिण पश्चिम से सीधा उत्तर पूर्व की ओर, जे आ गया उत्तर पूर्व की ओर, यहाँ पे आ गया उत्तर पूर्व की ओर, कह रहा है उत्तर पूर्व की ओर जाए, फिर बाएं मुड़े, फिर कहाँ मुड़े, बाएं मुड़े, लो मुड़ गया बाएं, ठीक है, बाएं मुड़े, फिर सीधे चलकर द्वारा बाएं मुड़े, सीधे चलकर द्वारा लो जे मुड़ गया बाएं, मुड़ गया द्वारा बाएं। तो वह किस दिशा की ओर जा रहा है, किस दिशा की ओर जा रहा है, बता दो भैया कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। तो वह जा रहा है इस वाली डायरेक्शन में। ये कौन सी डायरेक्शन है, दक्षिण पश्चिम में, कौन सी है, दक्षिण और पश्चिम डायरेक्शन में जा रहा है। तो आंसर दक्षिण पश्चिम। तो यहाँ पे डी विकल्प मैच हो रहा है, कौन सा है, डी विकल्प। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखा कॉन्सेप्ट, आपको यह पता लगाना है कि इसमें जो कॉन्सेप्ट लग रहा है ना प्यारे बच्चों, 45 डिग्री शिफ्ट हो रहा था उसमें, ठीक है। अब आए अगला क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है, देखेंगे क्या है इसका कॉन्सेप्ट। देखो बच्चों, यदि दक्षिण पूर्व को, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे हिंदी में ही लिख दूंगा, उससे क्या है आसानी होगी, कुछ हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं इसीलिए, ठीक है ना। देखो कॉन्सेप्ट बस बिल्कुल बच्चों, चलो कोई बात नहीं, ये तो गलती से चला गया। देखो स्टूडेंट, यह होता है उत्तर, दक्षिण पूर्व हो गया, और जी होता है पश्चिम। पता ही होगा पेपर पे, यह डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, दक्षिण पूर्व को, बिल्कुल दक्षिण पूर्व को, इसको दक्षिण पूर्व को
उत्तर में, काय में, उत्तर में परिवर्तित कर दिया जाए। उत्तर में तो 135 है, यहाँ तक 90, 45 है, 135 उत्तर में परिवर्तित कर दिया जाए। ठीक है, कर देते हैं। देखो भैया, अब यहाँ पे मैं नया बनाऊंगा। ठीक है, देखें आप लोग, जब नया डायग्राम बनाऊंगा ना तो बस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। दक्षिण पश्चिम को उत्तर कर दो, कर दिया। जब इसको उत्तर करोगे तो इसके अपोजिट में दक्षिण हो जाएगा और यह हो जाएगा बिल्कुल पूर्व। क्या हो गया, पश्चिम हो गया, और जो हो गया पूरब हो गया। कौन सा हो गया, पूरब हो गया। बस इतने से निकल के क्या आने वाला है देख लो। 135 डिग्री का है तो देखेंगे अभी। हाँ तो देखो प्यारे बच्चों, जब इतना आ गया तो आप लोग देख सकते हो क्या। देखो भैया क्या पूछ रहा है आगे, और उत्तर पूरब को पश्चिम में इसी प्रकार आगे और भी किया जाए तो दक्षिण के स्थान पर क्या आएगा, देख लेते हैं। दक्षिण के स्थान पर क्या आएगा, देखो ये है दक्षिण के स्थान पर, यही तो पूछा है, क्योंकि यह दक्षिण है इसी के स्थान पर पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, पूरब उत्तर आएगा। कहीं पे है क्या पूरब उत्तर, देख लो भैया, उत्तर पूरब या उत्तर पूरब दोनों हो। पूरब उत्तर जरा बी विकल्प में मैच हो रहा है, कौन सा, उत्तर पूरब, बिल्कुल सही है, उत्तर पूरब। ठीक है ना स्टूडेंट। अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। तो देखें स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोग देख लो। एक आदमी 9 किलोमीटर पूरब की ओर, इसके बाद 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। उसके प्रारंभ और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी आपको कैलकुलेट करनी है। बिल्कुल। तो देखें प्यारे बच्चे, पहले तो आप लोग डायरेक्शन के बारे में पता कर लो अच्छे ढंग से। नॉर्थ, उत्तर, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है ना। देखो उत्तर हिंदी में भी लिख देता हूँ, दक्षिण हो गई, हो गई, यह हो गई पूरब, और यह हो गई पश्चिम, हो गई, बिल्कुल हो चुकी है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन में कह रहा है वह हम लोग कर लेंगे, यह डायरेक्शन हो ही गई है आपकी। ठीक है ना। अब देखें बच्चे, यहाँ पे क्या कह रहा है, एक आदमी 9 किलोमीटर पूरब की ओर। तो देखो भैया 9 किलोमीटर पूरब की ओर हो गया, बिल्कुल हो चुका है। अब क्या कह रहा है, 9 किलोमीटर हो गया पूरब की ओर, तो इसको मान लो ओ, इसको मान लो बी, हो गया। अब आगे कह रहा है भैया उसके बाद 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर लो। 12 किलोमीटर हो गया दक्षिण की ओर, कितना, 12 किलोमीटर, हो गया, बिल्कुल हो गया। अब क्या कह रहा है, उसके प्रारंभ और अंतिम बिंदु से, प्रारंभ और अंतिम बिंदु से, तो इसको आप लोग एक्स मान लो। कितना मानोगे, एक्स मान लिया। ठीक है, मान लिया। अब यहाँ पे आप लोग क्या करोगे भैया, एक्स की वैल्यू आपको पता करनी है, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। क्या, पाइथागोरस। ठीक है, क्योंकि राइट एंगल है, पाइथागोरस यदि आप लोग प्रमेय लगाओगे तो बच्चों आपको पता है क्या होता है, कर्ण स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है ना, यह होता है बेसिक कॉन्सेप्ट। अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पे तो देखो बच्चों, यहाँ पे आप लोग देखें, मैं कर देता हूँ। देखो 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर हो गया इतना, बिल्कुल एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो देखें भैया यहाँ से आएगी 81 प्लस के 144। तो यह इन दोनों को जब आप लोग ऐड करोगे ना तो कितनी आएगी, तो यह आएगी एक्स की वैल्यू 225। तो इसका वर्गमूल निकालोगे तो एक्स की वैल्यू आएगी 15 किलोमीटर। तो यहाँ पे कौन से विकल्प में मैच हुआ, सी विकल्प में आंसर मैच हो चुका है, 15 किलोमीटर पाइथागोरस थ्योरम से आ चुका है। अब आ जाएं सभी स्टूडेंट अगले क्वेश्चन पर। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, तो आप लोग देख सकते हो। कोई व्यक्ति किसी बिंदु से चलना आरंभ करके पूरब की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। कितना, 3 किलोमीटर। पुनः दाहिने मुड़कर फिर चलता है। अब उसके मुख के सामने कौन सी दिशा है, बता दो स्टूडेंट, कौन सी दिशा है। तो देखो भैया, हम लोग बताएंगे डायरेक्शन, तो बिल्कुल बताएंगे। तो आप लोग देखें पहले यहाँ पे जो कह रहा है वही करेंगे। ठीक है ना, वही करेंगे हम लोग, बिल्कुल। देखो स्टूडेंट, कोई व्यक्ति किसी बिंदु से चलना आरंभ करके पूरब की ओर 5 किलोमीटर चलता है, पूरब की ओर।
तो चलो ठीक है, लो डायरेक्शन बताना ज़रूरी है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये ज़रूरी है थोड़ा। अब आ जाओ, यहाँ से प्रारंभ करके पूरब की ओर चल दिया, चलने दो भैया को, पूरब की ओर चल दिए। अब क्या कह रहा है, पूरब की ओर चलते हैं 5 किलोमीटर, चल दिए। अब यहाँ पे कह रहा है भैया हल्के से क्या, देखो फिर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ गया, कितना चलना है 3 किलोमीटर, आ गए 3 किलोमीटर आप आ चुके हैं। अब क्या कह रहा है, पुनः दाएं मुड़कर, राइट फिर मुड़ना है, तो आ जाओ फिर इधर मुड़ जाओ, हो गए दाएं मुड़ गए। अब क्या कह रहा है, अब उसके मुख के सामने कौन सी डायरेक्शन है, मुख के सामने की बात कह रहा है। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पे पूरब है और यह क्या है, पश्चिम है, तो यह कौन सी होगी, वेस्ट होगी डायरेक्शन, कौन सी, वेस्ट, या पश्चिम कह दो, क्या कह दो, पश्चिम कह दो, या वेस्ट डायरेक्शन कह दो, ठीक है ना, होगी कि नहीं होगी, पश्चिम। तो यहाँ पे सी विकल्प मैच हो रहा है, कौन सा हो रहा है, सी विकल्प। तो यह क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है, तो सभी स्टूडेंट क्या करना भैया, इस शानदार से क्वेश्चन पे लगा लेना स्टार, बेहतरीन वाले, ठीक है ना, सभी बच्चे स्टार लगा लो इस शानदार से क्वेश्चन पर। 4 से 5 बार आ चुका है, व्यापम के द्वारा कई बार पूछा जा चुका है। अब आप लोग देख लो अगला क्वेश्चन, तो देखें सभी स्टूडेंट, यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रणव 10 किलोमीटर उत्तर में गया, ठीक है ना, फिर वह पश्चिम में मुड़कर 10 किलोमीटर चला, कितना चला भैया, 10 किलोमीटर, फिर वह दक्षिण में मुड़कर 5 किलोमीटर चला, अंत में वह पूरब में मुड़ा और 10 किलोमीटर चला, वह अपने आरंभिक स्थल से किस दिशा में है, तो बता दो आप हमें, तो बिल्कुल बताएंगे। तो देखें सभी स्टूडेंट, यहाँ पे जो पूछा है वही हम लोग करने वाले हैं, इसका भंडारा। तो देखो, प्रणव 10 किलोमीटर उत्तर में गया, कहाँ गया, 10 किलोमीटर गया उत्तर में, तो देखो यहाँ से है 10 किलोमीटर गया उत्तर में, गया कितना, 10 किलोमीटर। अब देखें, अब क्या कर रहा है, 10 किलोमीटर आ गया। अब आप लोग देखें, बिल्कुल 10 किलोमीटर गया, फिर वह पश्चिम में मुड़कर 10 किलोमीटर चला, पश्चिम में मुड़कर कितना चला, 10 किलोमीटर चला, पश्चिम में मुड़ गए, 10 किलोमीटर चल दिए, ठीक है ना, पश्चिम में मुड़कर 10 किलोमीटर चला, फिर वह दक्षिण में मुड़कर 5 किलोमीटर चला, कितना, फिर वह दक्षिण में मुड़कर कितना, दक्षिण में मुड़कर 5 किलोमीटर चला, ठीक है ना, दक्षिण में मुड़कर कितना चला, 5 किलोमीटर, ठीक है। अंत में वह पूरब में मुड़ा, अंत में वह पूरब में मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। तो देखो स्टूडेंट, अंत में इसको कहाँ पे मोड़ेंगे हम लोग, पूरब में मोड़ेंगे, बिल्कुल पूरब में मोड़ दिया। अंत में यह कितना चला है, 10 किलोमीटर चला, कितना चला, 10 किलोमीटर पूरब में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ गया, आ गया, बिल्कुल आ गया। अब सब बच्चों को रखना है ध्यान, जब यह यहाँ पे आ गया, बिल्कुल आ गया, ये क्या था, प्रारंभिक बिंदु था, क्या था, प्रारंभिक बिंदु था, प्रारंभिक पॉइंट हो गया, ओ बी सी डी और ये आ गया, ई आ गया। अब देखें, अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, वो अपने आरंभिक स्थल से किस दिशा में है, डायरेक्शन ही पूछी है भैया, क्या पूछी है, डायरेक्शन। तो देखो स्टूडेंट, वह किस दिशा में है, कौन सी डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे आ गया, तो यह देखो नॉर्थ साउथ और ईस्ट और वेस्ट, तो यह नॉर्थ डायरेक्शन में है, उत्तर दिशा में है, उत्तर दिशा, ठीक है ना, नॉर्थ, और ई पॉइंट पर है ना, ये ई पॉइंट पर है, तो यहाँ पे ये कौन सी में, उत्तर दिशा में है, ध्यान रखें इसी बच्चे, ठीक है ना स्टूडेंट, कौन सी डायरेक्शन में है, उत्तर दिशा में है, ठीक है ना, ये वाला कौन सी में, यहाँ से प्रारंभिक बिंदु से कह रहा है। देखो देखो, अब मैं यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट बताता हूँ, जी ओ है ना, वो प्रारंभिक बिंदु जे होगा। अब इसके रेस्पेक्ट में, मान लो इसके रेस्पेक्ट में निकालनी है आपको, देखो यहाँ पे है, आ रहा है ई पॉइंट, बिल्कुल जे आ गया ई पॉइंट, ये तो नॉर्थ है, ठीक है ना, तो ई पॉइंट यहाँ पे है, तो इसके रेस्पेक्ट में क्या है जी, ई पॉइंट बिल्कुल उत्तर दिशा में आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा, ऐसे है। आरंभिक बिंदु, जो प्रारंभिक बिंदु है ना, उसकी तुलना में कह रहा है, ध्यान रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है,
ऐसा क्वेश्चन है कि शानदार, ठीक है ना, फंसने के चांसेस हैं इस वाले क्वेश्चन में। तो सभी के सभी स्टूडेंट को क्या करना है, इस शानदार से क्वेश्चन पर शानदार लगानी है स्टार। तो आप सभी बच्चों को रखना है ध्यान, ठीक है ना स्टूडेंट। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रारंभिक बिंदु की तुलना में आपको बताना है कि प्रारंभिक बिंदु की तुलना में, प्रारंभिक जो इनिशियल पॉइंट है उसकी तुलना में जो लास्ट में वह कौन से डायरेक्शन में रुका हुआ है, तो उत्तर डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है बच्चों। अब आए सभी के सभी स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो स्टूडेंट क्या है, यहाँ पे पूछा गया है PQR और एस टैक्स। PQR और एस कैरम खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? कैरम। बिल्कुल खेलो भैया, कैरम कैरम खेलना जरूरी है, ठीक है ना। इससे क्या होता है, माइंड मेंटल रूप से मजबूत होता है, ठीक है बिल्कुल। PR और SQ जोड़ीदार हैं। देखो PR हैं और SQ हैं जोड़ीदार, तो देख लेते हैं। तो देखो स्टूडेंट, मान लो कोई कैरम खेल रहा है, ठीक है ना, खेलो भैया कैरम, ऐसा ही तो होता है कैरम, बिल्कुल। लो कैरम खेल लिए। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, कैरम में जो जो कह रहा है वह हम लोग, देखो एस आर के दाहिनी ओर बैठा है। एस कहाँ बैठा है? एस बैठा है आर के दाहिनी ओर। हो गया, बिल्कुल हो गया। अब यदि आर का चेहरा पश्चिम की ओर हो, क्या कह रहा है, आर का चेहरा इससे आया, आर का चेहरा पश्चिम की ओर, हो गया नॉर्थ। यहाँ पे नॉर्थ, बिल्कुल। नॉर्थ के बाद में क्या आएगा, देखो स्टूडेंट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट आएगा। तो यहाँ पे यदि आर का चेहरा पश्चिम की ओर हो और क्यू का चेहरा किस दिशा में है, देखो आर का जोड़ीदार कौन है, यहाँ पे आ जाएगा P आ जाएगा। कौन आएगा? P आएगा जोड़ीदार, वहाँ पे क्लियर दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है बच्चों। अब देखो एस का जोड़ीदार कौन सा है? Q है, यहाँ आएगा Q आएगा। क्या आएगा? Q आएगा, ठीक है, ध्यान रखना है। अब देखें सब बच्चे, जब यह चीज़ें आ गई तो बस सब क्या रखा है, अब क्या पूछ रहा है, तो Q का चेहरा किस दिशा में है? Q का चेहरा, तो देखो यहाँ पे Q बैठा है, क्या Q, तो इसका ऊपर है ना, उत्तर दिशा में है। कौन सी डायरेक्शन में है? उत्तर दिशा में है। Q का चेहरा उत्तर डायरेक्शन में है, नॉर्थ डायरेक्शन में, उत्तर दिशा में। तो महत्वपूर्ण चीज़ है, ध्यान रखें सब बच्चे। अब आए सब बच्चे अगले क्वेश्चन पर। तो देखो भैया क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। तो यहाँ पे क्या पूछा है, किसी स्थान से चलना शुरू कर एक आदमी 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। कितना जाता है? 3 किलोमीटर पूर्व की ओर, और बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है। फिर वह बाएं 45 डिग्री मुड़कर सीधे चलता है। अब उसका मुंह किस डायरेक्शन में है? तो बिल्कुल स्टूडेंट, तो देख लेते हैं। तो पहले तो डायरेक्शन का ही कर लो भैया अच्छे ढंग से, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब देखो, अब इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को कर डालते हैं बच्चों, बिल्कुल कर लो भैया। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक आदमी 3 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है। तो बिल्कुल 3 किलोमीटर कहाँ जा रहा है? पूरब की ओर। कितना? 3 किलोमीटर, ठीक है ना। और बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर जाएगा। अब यहाँ से हम लोग बाएं मोड़ लेंगे, इसको कहाँ मोड़ लेंगे? बाएं। देखो भैया बाएं मुड़कर कितना जाएगा, जब मुड़ गया बाएं 4 किलोमीटर जाएगा। कितना? 4 किलोमीटर हो गया। फिर वह बाएं 45 डिग्री मुड़कर सीधे चलता है। कितना? 45 डिग्री, बस। देखो भैया 45 डिग्री, ये आ गया, 45 डिग्री आ गया, बिल्कुल आ गया। तो यह कितना है? 45 डिग्री मोड़ लो, 45 डिग्री हो गया, बिल्कुल हो गया। अब क्या कह रहा है, अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है बेहतरीन चीज़, कौन सी डायरेक्शन में है इसका मुंह, बताएं भैया। तो बिल्कुल अब हम लोग इसका पता करने वाले हैं। देख लो भैया यह कौन सी डायरेक्शन है बच्चों। तो बिल्कुल देखो इस डायरेक्शन को यदि आप लोग यहाँ पे बनाओगे, देखो ऐसे ही तो है, यह ऐसी डायरेक्शन है यही वाली। तो यह डायरेक्शन कौन सी है? देखो वेस्ट और नॉर्थ है कि नहीं है? वेस्ट नॉर्थ, तो पश्चिम और उत्तर, यही डायरेक्शन है। पश्चिम उत्तर है, उत्तर पश्चिम या उत्तर कुछ भी है, बात एक ही है, उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर, ठीक है ना। तो इसका बी विकल्प मैच हो चुका है। कौन सा विकल्प हुआ है? बी विकल्प मैच हो चुका है। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था स्टूडेंट। अब आप लोग देख लो अगला क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन होगा।
तो देखेंगे सभी बच्चे, बिल्कुल स्टूडेंट देखें स्टूडेंट सभी बच्चे, यहाँ पे क्या पूछा है। रघु ने 2 किलोमीटर, क्या कह रहा है, रघु ने 2 किलोमीटर दक्षिण दिशा में दौड़ लगाई। कहाँ पे, दक्षिण दिशा में। तब वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला। वह फिर से दाएं मुड़कर चला और 8 किलोमीटर दौड़ लगाई। अंत में वह किस दिशा में चलता दिखाई दिया, बताएं सब। तो देखो भैया, पश्चिम, पूरब, उत्तर और दक्षिण, तो सभी स्टूडेंट कंफर्म कर दो बिल्कुल कि इसका सही विकल्प क्या होगा। तो बिल्कुल स्टूडेंट देखो क्या कह रहा है, रघु ने 2 किलोमीटर दक्षिण दिशा में, लो उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। तो देखें भैया, रघु भैया हैं, कौन है, रघु भैया। तो चल दो भैया रघु जी, देखो यहाँ से चले, कहाँ पे चले, 2 किलोमीटर चल दिए, 2 किलोमीटर दक्षिण डायरेक्शन में। देखो दक्षिण यही है, बिल्कुल है, आप लोगों को दिख भी रहा होगा, मैंने डायरेक्शन बना दी है साइड से। तो 2 किलोमीटर चले, अब क्या कह रहा है, दक्षिण दिशा में दौड़ लगाई। अब वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला। क्या कह रहा है भैया, दाएं मुड़कर, बिल्कुल दाएं मुड़कर कितना चला है, 5 किलोमीटर चल दिया, ए पॉइंट से मुड़ा। अब यहाँ पे आ गया, बिल्कुल आ चुका है, आने दो भैया। अब क्या कह रहा है, 5 किलोमीटर चला, वह फिर से दाएं मुड़कर चला। क्या, वह फिर से दाएं मुड़कर चला और 8 किलोमीटर दौड़ लगाई। फिर से 8 किलोमीटर दौड़ लगाई। क्या, 8 किलोमीटर दाएं मुड़ा और 8 किलोमीटर दौड़ लगाई, 8 किलोमीटर दौड़ लगाई। अंत में वह किस दिशा में चलता दिखाई दिया। कौन सी दिशा है, ऊपर को उत्तर, कौन सी है, उत्तर दिशा है। कौन सी है बच्चों, उत्तर दिशा है, ठीक है ना, उत्तर डायरेक्शन है, उत्तर। तो यहाँ पे हो रहा है सी विकल्प। कौन सा ऑप्शन है, सी है, नॉर्थ डायरेक्शन आ चुका है, ठीक है ना। तो ऐसे करना है आप लोगों को बेहतरीन ढंग से। अब देख लो बच्चों, अगला क्वेश्चन है, तो अगले क्वेश्चन में क्या करना है देख लें सभी स्टूडेंट। 200 मीटर चलने के बाद मैं दाएं मुड़ा और 100 मीटर की दूरी तय की, तब बाएं मुड़ा और 300 मीटर की दूरी तय की। अंत में मेरा मुख उत्तर की ओर है। मैंने किस दिशा से अपनी यात्रा शुरू की, बताएं सब स्टूडेंट। तो बिल्कुल बच्चों देखो भैया, यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट कह रहा है पकड़ने की, बिल्कुल 200 मीटर चलने के बाद मैं दाएं मुड़ा, 100 मीटर की दूरी तय की। कितना, बिल्कुल 200 मीटर चलने के बाद, मान लो आप यहाँ से ही चल दो, 200 मीटर, देखो 200 मीटर चलने के बाद, 200 मीटर चलने के बाद कहाँ मुड़ गए हैं, दाएं, बाएं मुड़ा, कहाँ पे, बाएं मुड़ा, लो बाएं मुड़ गए, बाएं मुड़ गए। अब क्या कह रहा है, कितना चला है, देखो 100 मीटर की दूरी तय की। देखो 200 मीटर चलने के बाद मैं दाएं मुड़ा। क्या, देखो इसको अच्छे से करो, 200 मीटर चलने के बाद मैं दाएं मुड़ा, 200 मीटर चल के ये बिंदु से आप दाएं मुड़े और 100 मीटर की दूरी तय की। कितनी, 100 मीटर की। तब बाएं मुड़ा और 300 मीटर की दूरी तय की। यहाँ से कौन सी डायरेक्शन में जाना है बच्चों, तो यहाँ से जाना है बाएं, लेफ्ट जाना है, लेफ्ट की 300 मीटर की दूरी तय की। अंत में मेरा मुख उत्तर की ओर है। क्या, देखो जे आ गया मुख उत्तर की ओर, बिल्कुल सही है, उत्तर की ओर आ गया। देखो भैया, जो उत्तर है ये दक्षिण है, यह पूरब है, यह पश्चिम में आ गया, बिल्कुल आ चुका है। अब क्या कह रहा है, मैंने किस दिशा से अपनी यात्रा शुरू की, मैंने किस दिशा से। तो देखो यदि आप दक्षिण, मतलब दक्षिण से यात्रा शुरू की है। क्या, यदि कहाँ से की, बिल्कुल मैंने किस दिशा से, बिल्कुल देखो यदि आपने उत्तर दिशा से की है, ठीक है ना, इसका यह कॉन्सेप्ट होता है। देखो अंत में मेरा मुख कहाँ की ओर है, उत्तर की ओर, कहाँ की ओर है, उत्तर की ओर। यदि आप उत्तर से ही डायरेक्शन को स्टार्ट करते हो, दिशा को, ठीक है ना, तो देखो एक बार दाएं मुड़ा, ठीक है, फिर एक बार बाएं मुड़ा, 2 दाएं बाएं, फिर उसके बाद में देखो दाएं और बाएं, तो वही डायरेक्शन आ जाएगी ना, दाएं और एक बार बाएं, है कि नहीं है। अब यहाँ से देखो ये 90 डिग्री मुड़ गया, यहाँ से कितना, 90, यहाँ से फिर 90, तो बात तो एक ही हुई,
बाएं और दाएं, बाएं से दाएं कैंसिल हो जाएगा, बात एक ही है, ठीक है ना। बाएं से दाएं, लेफ्ट से राइट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जो डायरेक्शन लास्ट में होगी ना वही स्टार्टिंग में होगी, यही इसका कॉन्सेप्ट है। क्या, मान लो देखो एक प्लस के एल है, ठीक है ना, और यहाँ पे एक और हो गई कि नहीं हो गई, बिल्कुल। मान लो आर हो गई, क्या हो गई, आर हो गई, तो लेफ्ट से राइट कट जाएगा, 90 से प्लस 90 से माइनस के 90 कैंसिल हो जाएगा। तो जो लास्ट में उसका मुख उत्तर की ओर है वह प्रारंभिक डायरेक्शन में भी उत्तर की ओर होगा। यह ऐसे क्वेश्चनों का लॉजिक होता है कि एक लेफ्ट और एक राइट कितना शिफ्ट हुआ, फेज शिफ्ट जीरो हुआ, कलांतर कितना हुआ, जीरो। तो यह कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखें। क्योंकि बाएं से दाएं, एक बाएं से एक दाएं कैंसिल हो जाता है, तो यह महत्वपूर्ण भी है, ठीक है, ध्यान रखें सब बच्चे। तो इसका होगा उत्तर डायरेक्शन, कौन सा होगा, उत्तर डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन। अब आओ बच्चों अगला क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन आप लोग देख लो भैया, बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो ए बी सी डी और ई 5 नगर एक दूसरे के निकट स्थित हैं। इनमें से ए जो है वह बी के पश्चिम की ओर स्थित है, सी जो है वह ए के दक्षिण में स्थित है, इसी प्रकार ई की स्थिति बी के उत्तर में है। तो देखेंगे स्टूडेंट क्या कह रहा है। देखो अब यहाँ पे हम लोग धीमे धीमे क्वेश्चन को रीड करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। ए बी सी डी और ई 5 नगर एक दूसरे के निकट स्थित हैं। इनमें ए है, ए जो है वह बी के पश्चिम की ओर है। देखो ए है बी के पश्चिम की ओर, हो गया बिल्कुल, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, हो गया, इतना हो गया। अब देखो, देखो वह बी के पश्चिम की ओर है, बी के पश्चिम की ओर हो गया, बिल्कुल जो हो गया पश्चिम की ओर, ठीक है। ए है वह बी के पश्चिम की ओर है, सी जो वह ए के दक्षिण में है, ए के, लो जा, ए के दक्षिण में, सी क्या है, ए के दक्षिण में, हो गया बिल्कुल दक्षिण में, हो गया, लो आ गया। इसी प्रकार ई की स्थिति बी के उत्तर में है, बी के, लो जा गया, ई की स्थिति हो गया बी के उत्तर में, और उत्तर में है, और डी स्थित है ई के पूरब में, ई के पूरब में, लो जे आ गया डी, क्या आ गया, डी आ गया बिल्कुल। देख लो तो ई के पूरब में बताएं तो कि डी के संदर्भ में सी किस दिशा में, डी के संदर्भ में सी कौन सी डायरेक्शन में है, यह पूछ रहा है। तो देखो स्टूडेंट, यदि आप लोग यहाँ से करोगे, मैं पेन अलग लूँगा, इसमें थोड़ा पता ही चल जाएगा। देखो यह सी के डायरेक्शन में, देखो यह कौन सी डायरेक्शन है, देख लो भैया, देखो तो यह डायरेक्शन होगी कौन सी, देख लो ना इसको, यहाँ से ऐसे ही तो जाएगी जी, ऐसे बिल्कुल। तो ये होगी दक्षिण और यह होगी पश्चिम, कौन सी, दक्षिण पश्चिम होगी, दक्षिण पश्चिम, मतलब ए विकल्प हो गया इसका। क्या मीन्स हुआ इसका, दक्षिण पश्चिम, साउथ और वेस्ट क्या है, दक्षिण पश्चिम में। तो ऐसे आपको पता लगाना है, ठीक है ना स्टूडेंट, कि सी कौन सी डायरेक्शन में है, तो सी है दक्षिण पश्चिम में, ठीक है ना, वेस्ट और साउथ में। तो यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी बच्चों को ऐसे क्वेश्चनों पे स्टार लगाना है। अति संभावित क्वेश्चन है, बार बार आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं हूँ नरेंद्र धाकड़, आप लोगों को यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ रीजनिंग, जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है इस टॉपिक की, और कई हर एग्जाम में यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। सभी स्टूडेंट क्लास को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मिलेंगे अगली क्लास में।